जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या अच्छे हो गए? पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो 2 दिन से आप लोगों की एचडीएफसी बैंक के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार ये भर्ती आई है कि नहीं आई है, इसका सारा प्रोसेस क्या है, इसके पोस्ट वगैरह क्या रहने वाले हैं। तो इस पर आप लोगों के ढेर सारे कमेंट हैं, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो पर एचडीएफसी बैंक के बारे में बताने वाली हूँ आखिरकार क्या है ये, इसका सारा प्रोसेस एंड इसके जो पोस्ट वगैरह हैं वो कितने रहने वाले हैं, क्योंकि आपका सब जगह जो डाटा मिल रहा है वो सब तरह का अलग अलग मिल रहा है। तो इस वीडियो पर मैं आप लोगों को एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज वगैरह कैटेगरी के हिसाब से फ़ी, इंटरव्यू क्या कैसा है इसका प्रोसेस, मैं इस वीडियो पर सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से, एक तरफ से ये प्राइवेट आपकी बैंक रहने वाली रहती है, जिसमें आपकी जो एजुकेशन मांगी गई है वो 10th भी मांगी गई है, 12th भी मांगी गई है एंड ग्रेजुएशन भी मांगी गई है। ये तीनों इसलिए क्योंकि इसके अंदर पोस्ट हैं वो अलग अलग रहने वाले होते हैं। जैसे आपकी क्लर्क वगैरह है, पीओ वगैरह, आईटी मैनेजर वगैरह की है, सारे पोस्ट कम से कम जो इस पे रहने वाले 10 से 11 रहने वाले हैं। तो ये चीज़ें इस पे रहने वाली है एंड इसकी जो फ़ी वगैरह है, तो उस पर कोई भी कैटेगरी की फ़ी, चाहे आप जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, SC ST, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, किसी के भी पैसे नहीं पड़ने वाले, नो फ़ी पड़ने वाले। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताने वाली हूँ। तो ये इस पर पैसा वगैरह कुछ भी नहीं है। आप अप्लाई कैसे करोगे ये चीज़ भी अभी बताऊँगी, कैसे क्या है इसका सब कुछ। और उसके बाद पैसा जैसा इन्होंने बताया है कि 29,400 से लेके आपके 68,000 तक पैसा एंड तक मिलेगा। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। फिर उसके बाद एज वगैरह मैंने आपको बताए, 18 से 40 ईयर्स अप्लाई कर सकता है, यानी आपकी 18 ईयर्स हो चुकी है और 40 ईयर तक आप पहुंच गए हैं तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो इसका फॉर्म। इसके पोस्ट जो रखे गए हैं 11,500 पोस्ट रखे गए हैं। अप्लाई कब से हो रहा है? 18 दिसंबर से आपका 29 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई होंगे, ऐसा कुछ उस पर दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके पोस्ट, ग्रेजुएशन, ये सारा कुछ अपना पोस्ट के हिसाब से मांग रहे हैं वो लोग। उसके बाद आप लोगों का इस पर ना आपका किसी तरह का एग्ज़ाम है ना कुछ भी, ओनली इस पर इंटरव्यू है एंड आप लोगों का लास्ट पे रहने वाला है कि डॉक्यूमेंट भी इस पर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा वहीं पर जहाँ पर आपकी ये भर्ती होगी। यानी आपका यहीं घर बैठे इंटरव्यू होगा। आपको मैंने बताया कि ना, जो भी आपकी प्राइवेट भर्तियां आती हैं उस फेस टू फेस आपका, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे ही आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिसका भी सिलेक्शन होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो वहीं पे बुलाते हैं। अब मैं बता दूं कि सरकारी भर्तियों की तरह आप लोगों का इस पर कुछ नहीं होता है कि जैसे आपकी भाई इसका जब तक लास्ट डेट है भरते जाओ फॉर्म। अब इनको जितने लोगों को ज़रूरत होती है ये सबमिट करते चले जाते हैं और डाटा भी कलेक्ट करते जाते हैं कि किस तरह के किसका डाटा है। अगर इन्हें मतलब 11,000 पोस्ट लेने, अगर 15,000 तक फॉर्म उनके पास आता है और उनके ही बीच में उन लोगों को ले लेना होता है, फिर इससे ये मतलब नहीं होता है कि जो जनवरी तक स्टूडेंट है वो फॉर्म अप्लाई करता रहे, उनसे फिर वो क्लोज़ कर देते हैं। फिर साइड वो चल रही है, कुछ भी हो रहा है, आप अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा। उनको जितना स्टूडेंट लेना है वैसे ही लेके, मैं जैसे जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, मेरा घर पे नहीं था भाई, मैं कानपुर में ही देने गई थी। मैं बता दूं कि जहाँ वहाँ पर लड़कियाँ भी थी और लड़के भी थे, सब लोग थे। लेकिन ऐसा था वहाँ पे कि उनको जितने लेने थे उतने ले लिए थे उन्होंने, बस बाकी अपना कह दिए कि आगे जो वैकेंसी आएगी, आगे जो कुछ आएगा उस पर दिया जाएगा। ऐसा ही लोग करते हैं। मतलब सरकारी तो है नहीं, कोई इनकी बॉन्डिंग है नहीं, तो प्राइवेट में देखो अपना चलता है सब कुछ, अपना सब अपने हिसाब से जो करना है वो करेंगे हम। ये चीज़ें हैं। अब इस पे जो फॉर्म है कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया, एजुकेशन बता दी, एज लिमिटेशन आप लोगों को बता दी एंड ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो, मेल हो या फीमेल हो, ये भी तक ठीक है। लेकिन अभी भी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। पता है क्यों देखना है? क्योंकि इनकी ऑफिशियल साइट कोई भी अभी तक नहीं आई है। HDFC की अभी मैं 10 मिनट से चेक कर रही हूँ, पूरी जगह पे पता कर ली। हाँ, अगर आपको जिद है कि मुझे अप्लाई करना है दीदी, मुझे नहीं मतलब है कि मुझे ऑफिशियल साइट पर जाना है, देखिए आपको मैं ऐसी ही साइट बता देती हूँ। आपको अप्लाई करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो साइट मिल जाएगी और मैं कमेंट में भी पिन करे दे रही हूँ। आपको अप्लाई करना है, कर लीजिए। उसमें पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, किसी से 2,500 मांग रहे हैं, किसी से 3,000 मांग रहा है। अगर इस तरह का कोई भी कुछ करता है, आप लोगों से पैसा वगैरह मांगता है, क्योंकि जो भी भर्तियाँ आती प्राइवेट की तरफ से, प्राइवेट कंपनियाँ हो या बैंक वगैरह की आती है, बैंकों की भी बहुत अच्छी अच्छी भर्तियाँ होती हैं, बहुत सारी लड़कियों को यहाँ भी सिलेक्शन होता है। तो मैं बता दूँ, इनमें पैसा वगैरह वो लोग नहीं मांगते हैं। क्यों नहीं मांगते? क्योंकि उनका क्या खर्चा लगता है, इंटरव्यू ले लेते हैं तो ऑनलाइन लेते हैं, वहाँ पर केवल डॉक्यूमेंट जो मेन होते हैं वही वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है।
तो इसलिए आपको एक भी पैसा नहीं देना। ऑनलाइन किसी भी तरह ये लालच में कभी ना फंसना कि यार मुझे जॉब करने के लिए वो बुला रहे हैं, जॉब करने के लिए जॉब मिल रही है, मुझे घर बैठे जॉब मिल रही है, या किसी भी तरह का आप सोचते हो माइंड पे और सोचते हो कि यार पैसे दे दिए जाए और शायद आपके पैसे भी चले जाएँ और वो चीज़ मिले भी ना, तो आप क्या करोगे? तो ऐसी गलतियाँ मत किया कीजिए। और जो पैसा वगैरह जिन लोगों से मांगा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है और काफ़ी भाइयों ने भी अप्लाई किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन लड़कों का सबसे ज़्यादा कमेंट है। तो जिन भाइयों ने अप्लाई करने के लिए अपना जो भी किया है, फाइनली उन्होंने जब पैसा वगैरह जो इन्होंने डाटा वगैरह दिया उनको, उन्होंने पैसा वगैरह मांगा है कि मतलब आपका पैसा जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए 3,000 रुपये किसी से मांग रहा है, किसी से 2,500 रुपये मांग रहा है, इस हिसाब से उन्होंने मांगा है। तो इसलिए पैसा वगैरह मत देना। अगर इस साइट पर आप जा रहे हो और आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो, अप्लाई कीजिए, लेकिन अगर पैसा मांग रहे हैं तो उसी जगह से फॉर्म रिजेक्ट कर देना, अपना क्लोज़ कर देना और बाद बैक आ जाना, फिर अप्लाई ना करना। और इनकी कोई ऑफिशियल नहीं है और इस तरह का सारा कुछ है, सब कुछ है, लेकिन ऑफिशियल मैंने देखा है कि ऑफिशियल उनकी तरफ से नहीं है कोई साइट आप लोगों की। हाँ, अगर हो सकता है कि आपको लगता है कि मुझे अप्लाई करना है तो आप इस पे जाके अप्लाई कर लीजिएगा। मैं आपको लिंक दे देती हूँ, नीचे पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको कमेंट पे भी पिन करे दे रही हूँ। और भाई आप लोगों को मैं देखती हूँ क्या और भी कुछ रह गया हो तो मैं आपको बता देती हूँ। सैलरी वगैरह मैंने आपको बता दी और पोस्ट वगैरह 11,500 है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद ना आपका कोई पैसा उनकी तरफ से मांगा गया है और ना भी कुछ होगा है आपको, मतलब किसी भी तरह का कुछ नहीं मांगा गया है। अब पैसे वगैरह मत देना, अगर पैसे मांग रहे हैं तो आप फिर ना करना, अगर पैसे नहीं मांग रहे तो अप्लाई कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और आज से आप लोगों को HDFC वाला जो कमेंट था वो उसका जो रिप्लाई है वो आपको अच्छे से मिल गया होगा कि ऑफिशियल अभी तक कोई साइट नहीं है। जैसे अमेज़न की थी वो, उसकी भी ऑफिशियल नहीं है, मैं बार बार उसको चेक करती रहती हूँ, कल भी मैंने उसको चेक किया था, आज भी चेक किया है कि उनकी ऑफिशियल जैसी भी साइट आती है, जैसी ही ओपन होती है, मैं आपको बता दूँगी। अगर अप्लाई करना है अमेज़न में तो मैं उसका भी दे दूँगी, लेकिन उनकी ऑफिशियल लिंक नहीं है, फिर मैं ऐसे ही दे दूँगी आपको कि ये लो अप्लाई कर सकते हो। फिर उसमें भी यही आपके कमेंट आएंगे कि मतलब जो पैसा है वो लोग मांग रहे हैं, फिर आप यही करते हो, फिर पैसा वगैरह है आप जानते हो कि कितना कितना मांग रहे हैं, आप खुद जानते हो कि जिससे जिससे मांग रहे हैं वो खुद जानते हैं। जैसे उस पर अभी कोई भर्ती मैंने बताई थी, पता नहीं उसकी बीमा वगैरह वाली थी अभी जो भारत सरकार की, उसमें पता नहीं कौन सा पैसा वो लोग मांग रहे हैं, किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं। अरे जब भारत सरकार द्वारा आपको निःशुल्क जब वो चीज़ मिल रही है, जो चीज़ निःशुल्क हो रही है, तो पैसे क्यों मांग रहे हैं? पैसे वगैरह मत दिया करो किसी को ऑनलाइन, पैसे वैसे ना देना, क्योंकि भारत सरकार द्वारा मैंने चेक किया था, मैं जब अप्लाई की थी तो मेरे से कोई पैसा वगैरह नहीं मांगा उन्होंने। पैसा वगैरह मत दिया करो किसी को, अगर निःशुल्क है चीज़ तो फिर निःशुल्क रखा करो। मतलब अगर आपको उसमें मैंने लिख दिया है कि नो फ़ी नो एग्ज़ाम, तो फिर आपको पैसा नहीं देना है। फिर अगर वेबसाइट उनकी ऑफिशियल है, उन लोग पैसा नहीं ले रहे, तो पैसा वगैरह ना दिया करो प्लीज़, क्योंकि सारी भर्तियाँ आती रहती हैं। मैं आपको बता दूंगी एक, हाँ, HDFC की स्कॉलरशिप वाला है, उस पर आप ऑफिशियल है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ऑफिशियल भी है और आप लोगों के लिए आराम भी रहेगा, तो उस पर आप कर सकते हो। उस पर मेरी तरफ से भी अलाउ है और आपका पैसा भी नहीं पड़ने वाला, उसका भी वीडियो आ जाएगा उस पर। हाँ, रियल है, उनकी तरफ से रियल है और ये आज से नहीं है, ये बहुत सालों से चीज़ें चली आई है स्कॉलरशिप वाला। तो उस पर अप्लाई कर देना, उसका वीडियो मैं लेके आ जाऊँगी बहुत जल्द। अगर करना है तो अप्लाई, उसका वीडियो मैं लेके आऊँ जल्दी से, कमेंट भी कर देना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज से आपका ये वाला कमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, बाय बाय।